आपका होस्ट एंड दोस्त आफ्ताब खान हाजिर हो गया है। आप भी हाजिर हो जाइए ज़रा प्लीज़। सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। आज जो हमारा मुद्दा है ना कि किसानों पे है और ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आज हमारा मुद्दा है मेरा ख़ास कर महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव जी ठाकरे से। सवाल पहला नंबर वो है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर खासकर मुंबई शहर के अंदर कोरोना वायरस का कोई भी पेशेंट नहीं मिला धारावी में, तो क्या लगता है आपको कि इनको वालेकुम अस्सलाम, क्या इनको नाइट कर्फ्यू मुंबई शहर में रखना चाहिए था? दूसरी चीज़, उद्धव जी ठाकरे साहब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए। गरीबों को लूटा जा रहा है बीएमसी से 200 रुपये के लिए कि मास्क यहाँ लगाओ, यहाँ लगाए तो यहाँ पर लगाओ, उसके लिए। प्लस दूसरी चीज़, श्री उद्धव जी ठाकरे खुद मुकेश अंबानी के बेटे के पोते की खुशी में गए, वहाँ पर कोई ने मास्क नहीं लगाया है। लाखों की संख्या के अंदर मुकेश अंबानी के यहाँ पर कोई ने मास्क नहीं लगाया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं उद्धव जी ठाकरे से ये कहना चाहता हूँ कि सर आप क्या कर रहे हो? आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये आप क्या कर रहे हो महाराष्ट्र मुंबई शहर के साथ। पहली बात तो ये कि जो गरीब नौजवान थे, ग्रेजुएट थे, अंडर ग्रेजुएट थे, जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी वापस नौकरियां लगी और तुरंत आपने 11 to 6 का कर्फ्यू लगा दिया, तो होटल इंडस्ट्री तो मर जाएगी। तो आप ये किसके दबाव में कर रहे हैं उद्धव जी? हम जनता आपके समर्थन में है, जनता आपको प्यार करती है, सब कुछ करती है, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं। नमस्कार। तो मेरा कहना यह है कि उद्धव ठाकरे साहब, अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही है या आप डर गए हो कोई से, तो आप मुझे 6 महीने के लिए खाली सीएम पद दे दो। मैं महाराष्ट्र हिंदुस्तान सुधार दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। मैं अर्नव गोस्वामी के जैसा नहीं बोल रहा हूं। आज जान जल रही है हमारी, लोगों के पास पैसे नहीं है और आप लोगों के ऊपर भार दे रहे हैं कि मास्क पहनो नहीं तो पेनल्टी लगेगी, और रात 11 बजे कर्फ्यू है। तो कर्फ्यू में आदमी क्या कर रहा है मुंबई शहर में? कोई अगर अपनी फैमिली के साथ घर जा रहा है तो आप पुलिस उसको 2000 रुपये का फाइन मार रही है। तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम भाई, थैंक यू इर्दिरीज भाई। तो मेरा सवाल उद्धव जी ठाकरे साहब से ही है कि आप प्लीज़ ये सब जो पाबंदियां हैं मुंबई महाराष्ट्र से हटा दें। आपको नरेंद्र मोदी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जनता आपके साथ है, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है। अगर आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो आप सत्ता कैसे चलाएंगे? अगर आपसे सत्ता नहीं संभाली जा रही है तो मेरे को ऐसा लगता है, वालेकुम फातिमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्री बाड़ा साहब ठाकरे थे तो जो असली शेर थे, जो कोई से नहीं डरते थे, वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो। लेकिन आपको किससे डर है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की जनता आपके साथ है। मैंने आपसे वादा किया है कि जो 30 करोड़ मुसलमान हैं आने वाले 2022 या 24 के अंदर, शुक्रिया भाई, तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन आप डरना बंद करो। आप हमारे दिल दिमाग के ऊपर हो, लेकिन हमारा दिल दिमाग आपने डोल दिया है। अब हमको ऐसा लगता है कि उद्धव जी ठाकरे को हमने सीएम पद दिलवा के लोगों को प्रचार करके आज हम हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। नौजवान लोगों का क्या होगा आप बताइए मुझे? क्या करेंगे नौजवान अभी जो रात को 11 बजे से 3 बजे तक काम करते थे होटलों में, इंडस्ट्री में?
वो बेचारे अब घर पे बैठ जाएंगे, तो क्या उद्धव ठाकरे साहब, क्या आप उनके घर को चलाएंगे? क्या आप उनके घर का पालन पोषण पूरा करेंगे? महीने का 30,000 रुपया भरेंगे आप? ये सवाल है महाराष्ट्र के सीएम से। अगर आपसे सीएम पद नहीं संभाला जाता है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं उद्धव जी, आप मुझे 6 महीने के लिए महाराष्ट्र का पद दीजिए सीएम का, मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र कैसे चलाया जाता है। एक सीएम होने का मतलब क्या होता है। आपने बहुत निंदनीय काम किया है, जो ये रात का कर्फ्यू लगा के। आपको अभी लॉकडाउन खुला था तो आपको जनता का साथ देना चाहिए था। जो गरीब बेरोजगार थे उनको रोजगार मुहैया कराना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। हाँ, नाइट कर्फ्यू है, लेकिन मैं उद्धव जी आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आप मास्क की पाबंदी बंद करें। ये लोगों को डराने का हवा बंद करें कोरोना के नाम का। ये याद रखिए, आप अगर मोदी और अमित शाह से डरते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई की और कई प्रदेशों की जनता आपके साथ है। आपको ये समझना होगा। आज मैं इतने दिन बाद लाइव क्यों आया हूं, उसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। बर्दाश्त नहीं होता ये चीजें। आप लोगों को हम सत्ता इसके लिए देते हैं कि आप लोग देश को चलाएंगे, इसलिए हमने आपके हाथ में सत्ता नहीं दी। अगाड़ी सरकार की सत्ता हमने क्यों बनवाई? जनता को भरोसा था आप पे, लेकिन आप वो जनता के भरोसे को तोड़ रहे हो उद्धव जी। खासकर आपने मेरा भरोसा तोड़ा है उद्धव ठाकरे साहब। खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, मुकेश अंबानी जैसे, अडानी जैसे। वो मुंह पे मास्क नहीं लगाते हैं तो उनको कुछ नहीं करते हैं आप, लेकिन कोई गरीब मजदूर रोड पे जा रहा है बिना मास्क के तो उसको 200 रुपए का फाइन है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? इस कानून का मैं खंडन करता हूं। इसके लिए मैं मास्क लगाता ही नहीं हूं। और मैं क्यों लगाऊं? मैं बीमार नहीं हूं, मैं कोई अछूत नहीं हूं, मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूं। कोरोना का नाम ले लेके आप लोगों ने एक ह्यूमन बॉडी का, ऑर्गन का ट्रैफिकिंग किया है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद नदीम साहब। सब भाइयों को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ये जानना जरूरी है, आप हमारे अच्छे खासे सीएम हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मोदी और अमित शाह है क्या चीज है? ये नौकर है हमारे देश के। भिखारी। इनसे डर रहे हैं आप। जब पूरी महाराष्ट्र की जनता उद्धव जी आपके साथ है तो आपको कोई कुत्तों से डरने की जरूरत नहीं है। वालेकुम सलाम अमीर भाई, कैसे हैं आप सब लोग? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब उद्धव जी आपको प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानदान देते हैं, लेकिन आप फिर भी डरते हैं। विपक्ष से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी भाजपा का नेता आपको अपशब्द या कुछ बोलता है, उठा के सालों के ऊपर मकोका लगा दो, डाल दो अंदर। देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। जैसे ममता बनर्जी कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं तो लोग उठा के आपके ऊपर सवाल करेंगे। क्या उद्धव जी ठाकरे क्या अंबानी के और अडानी के तलवे चाट रहे हैं? आप जनता के हीरो हो, जीरो मत बनो। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आने वाले 2024 के अंदर हम लोग सबने मिलकर सोचा है कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन आप ये अगर मुख्यमंत्री बनने पे आप ये हाल कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री बनने पे आप क्या हाल करेंगे बताइए? वालेकुम अस्सलाम। हमें ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में चाहिए जो कोई से ना, हमारा मुख्यमंत्री कोई से ना डरे, सिर्फ इंसाफ की बात करे। कोरोना नाम की कोई चीज है नहीं, डर है, ये केवल डर है।
डर से लोगों को मारा जा रहा है। और आप सब भाई बहनों से, दोस्तों से इल्तिजा है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करें, क्योंकि आप लोग को पता है कि फेसबुक के ऊपर मेरा चेहरा दिखता है कि फेसबुक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, लेकिन गलत नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं आज केवल उद्धव जी ठाकरे साहब के लिए ही बोलने के लिए उतरा हूं। हम उद्धव ठाकरे साहब के साथ में ही हैं, जनता कोई उनसे पीछे नहीं है, वो हमारा हीरो ही है। थैंक यू सैयद साहब, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अपने हीरो को ये कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, हर हर ठाकरे, घर घर ठाकरे। उठो, तुम जागो, जाग के अपनी आवाज बुलंद करो, इन 3 टकलों को दिखा दो कि तुम्हारा टकला उनसे बड़ा है। तुमको डरने की जरूरत नहीं है अमित शाह, योगी से या मोदी से। जनता तुम्हारे लिए सीना खोल के खड़ी रहेगी। अगर एक गोली भी आएगी तो महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता तुम्हारे साथ है। उद्धव ठाकरे, ये तुम्हें सोचना चाहिए। विपक्ष के कोई भी नेता, वो एमएलए हो, एमपी हो, अगर गलत बोलते हैं, कुछ बोलते हैं महाराष्ट्र या मुंबई के लिए, उठा के उन पे मकोका लगाओ, सालों को अंदर डालो, सब ठीक हो जाएंगे। जैसे अर्णव गोस्वामी को तुमने अंदर किया, वैसे विपक्ष के नेताओं को भी अंदर करो। अगर वो नहीं डरते हैं तो ये कर्फ्यू क्यों है? इदरीस भाई, किसी के बाप से नहीं डरते, वो डरते हैं। अगर नहीं डरते तो वो आज, आप यकीन मानिए, मुंबई में रात 11 बजे से 6 बजे तक का कर्फ्यू नहीं रखते क्या? और उनको डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जनता उनके साथ है। पूरी मुंबई शहर के लोग उनके साथ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मारवाड़ी, जितनी भी कास्ट है हमारे महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, सब उनके साथ है। बस मुंबई की जनता नहीं, उद्धव ठाकरे के हाथ बहुत परदेसी जानता है, साथ के 1 नंबर का सीएम है। प्रदेश भी जानता है, ये बात सही है। देश विदेशों के अंदर जानकारी हो रही है कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई और महाराष्ट्र को अच्छे से किया है। लेकिन ये कौन सा जुल्म है कि आप मास्क लगाओ? अभी टीवी में ऐड भी दिखा रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर के ऊपर मास्क लगा दिया जा रहा है। ये क्या है? मतलब ये कौन सा हुआ? ये कौन सा कोरोना, कौन सा कोविड-19 है? मैं पूरे कोरोना के अंदर, पूरे कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में पूरे मुंबई के अंदर था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ, और आज भी नहीं है माशाल्लाह से। आप लोग ने ये अंदाजा लगाया होगा कि एक मिडिल क्लास का आदमी बीमार हो जाता है तो उसको बोलते हैं कोरोना हो गया, हॉस्पिटल जाता है, 3-4 दिन बाद उसकी बॉडी उसके परिवार को दे दी जाए। ये आप सोचिए। और जो फुटपाथ पे रह रहा है, जिसके सर पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, उसको कोरोना क्यों नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम अरशाद भाई, इलियास अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी गुजारिश है सब भाइयों से कि आप लोग ज़रा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें, और जो मेरे नए भाई जुड़े हैं, ज़रा मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आफ्ताब खान इन मुंबई यूट्यूब चैनल पे जाके, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, दरख्वास्त है ये खासकर। और दूसरी चीज़, आज मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मुकेश अंबानी के बच्चे के बधाई समारोह में गए तो वहाँ कितने लोगों ने मास्क नहीं लगाया था? ये कौन सा भेदभाव है जनता और करोड़पतियों में? बताइए। उद्धव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आप खुद उस पार्टी में मौजूद हैं,
तो आपको नहीं लगता कि आप जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? ये बताइए। मेरी एक ही दरख्वास्त है सीएम साहब आपसे, उद्धव जी ठाकरे साहब, कि आप महाराष्ट्र और मुंबई को सेफ रखना चाहते हैं, रखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हमारा मुंबई महाराष्ट्र सेफ रहे। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू। लेकिन मेरा कहना एक, देखिए फेसबुक वाले मेरे को छोड़ते नहीं हैं, मेरे को इतना जाम करते हैं कि मैं लोगों से संपर्क नहीं कर पाता हूं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि फेसबुक वालों को लगता है कि मैं बहुत सच्चाई बोल देता हूं, कड़वी बातें बोलता हूं, इसके लिए उन लोग ये करते हैं, ये हरकतें। आज मैं इतने महीनों बाद क्यों आया हूं, इसकी वजह क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं इसके लिए आया कि जनता जनार्दन पे जुल्म हो रहा है, चलते फिरते तोड़ पानी हो रही है। कहीं पुलिस वाले कर रहे हैं, कहीं आरटीओ कर रहा है, कहीं बीएमसी कर रही है। मुंबई शहर में तो तोड़ पानी एक नाम पे गुंडागर्दी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये आघाड़ी सरकार बनी है, इसके अंदर हमें अच्छे से चलना चाहिए। सही बात है शम्स भाई, आपकी बात सही है। अरे भाई पीएम खुद नहीं लगाया जब गुजरात गया था। भाई पीएम तो छोड़िए, अमित शाह भी नहीं लगाता है, कलकत्ता जाते हैं सब, इनको कोरोना नहीं होता है, लेकिन जनता पे जबरदस्ती का भार डाल रहे हैं ये लोग। जनता पे ही क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, मास्क पहनो मास्क पहनो। आप लोग खुद क्यों नहीं पहन रहे, जितने मंत्रिमंडल वाले हैं? जब भी ये लोग भाषण देते हैं तो इन लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? और मैं सच ही बोलूंगा और सच बोलता रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है। लोगों को सच हजम नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं उद्धव जी ठाकरे साहब से कि प्लीज आप मुंबई में मास्क लगाने के ऊपर, कोई लगाए या नहीं लगाए, उनकी जिंदगी उनके हाथ में छोड़िए, लेकिन आप उनसे चालान करना बंद कर दीजिए, पेनल्टी लगवाना बंद कर दीजिए। बहुत गलत हो रहा है, प्लीज हाथ जोड़ के कर रहा हूं। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे, किसान आंदोलन। ये तो आप सभी जानते हैं कि किसान जो है अनाज उगाता है, और सब में बड़ी बात है कि अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी है। जो उन लोग अनाज डालते हैं तो अल्लाह उसके अंदर बरकत देता है, ये बात सही है। आज किसान आंदोलन निकाल रहे हैं। आज से 5, 6, 7 साल पहले बारामती में या अमरावती में गन्ने के किसानों पे सीआरपीएफ ने खुलेआम फायरिंग की थी। जहां पर शरद पवार जी का गढ़ था, वहां पर गन्ने किसानों का हत्या हुआ था। तो मैं हमारे ये आदरणीय पंजाब के अमरिंदर सिंह साहब से, खट्टर से, अशोक गहलोत से, योगी से, उनके किसानों से भी सवाल करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जब किसानों को गोली लगी थी तब ये किसान कहां गए? तब कोई किसान नहीं आया उठ के। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के किसानों की देखिए, इतना बड़ा उनका दिल है। क्या पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए महाराष्ट्र से किसान दिल्ली पहुंचा। योगी ने तो कुछ नहीं बोला। तब कोई किसान नहीं आया था महाराष्ट्र में आंदोलन करने के। इतने किसानों को क्यों हत्या की गई थी, गोली मारी गई थी खुलेआम गन्ने के खेतों के बाहर। लेकिन आज जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उसमें महाराष्ट्र के किसान भी अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं। लेकिन ये कैसी सरकार है जो किसानों का बिल पास नहीं कर रही है?
किसान कहते हैं जो तीनों बिल है वो आप वापिस ले लो, सरकार अड़ी हुई है। तो मैं बोलता हूं किसानों के साथ जनता भी क्यों नहीं उतर रही है रास्ते पे? जनता को भी तो साथ देना चाहिए, क्योंकि वही किसान के जरिए ही हमको अनाज आएगा। अगर आज जनता घर में बैठेगी और किसान के लिए नहीं लड़ेगी तो हम क्या खाएंगे? नोट, डॉलर, सोना, चांदी, कपड़े, ये चश्मा, ये राडो घड़ी, क्या ये सब खाएंगे अगर अनाज नहीं रहेगा तो? मेरा जनता जनार्दन से एक ही सवाल है, जो नौजवान आज पूरे हिंदुस्तान में, तो वो भी आंदोलन क्यों नहीं कर रहे किसानों के साथ? पूरी जनता, 135 करोड़ जनता, जो आम जनता, वो क्यों नहीं उतर रही है? ये बताइए। और जितना लाइक शेयर हो सके आप मेरे वीडियो को करते रहिए, रुकिए मत और आगे तक जोड़िए, क्योंकि किसान जो है, खासकर हमारे जो किसान हैं, उनके हक के लिए लड़ना आम जनता का भी हक है। आम नौजवान सिगरेट पी रहा है, पानी पूरी खा रहा है, भेल पूरी खा रहा है, ये दिल्ली का नजारा बता रहा हूं मैं आपको, और वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। तो नौजवान क्या, मैं ये चाहता हूं कि नौजवान जो हिंदुस्तान के हैं वो भी निकले, किसानों का साथ दें। इसमें कोई भेदभाव, धर्म, जात पात नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल एक ही चीज होनी चाहिए, इंसानियत, हक, इंसाफ। अगर देश का प्रधानमंत्री इंसाफ नहीं कर सकता है तो उसका देश का तख्ता इंसान पलटी करना चाहिए, नौजवान पलटी करना चाहिए। आज किसानों के आंदोलन के अंदर जो बाहर के देश से मदद मिल रही है खाने पानी के लिए, आज उसके लिए भी लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, उनके पास अनाज कहां से आ रहा है। तो जनता को बोलना चाहिए, हर आदमी वीडियो बना के डालना चाहिए सोशल मीडिया पे। आप लोग जागना चाहिए। कब तक आप लोग सोओगे? कब तक मुर्दा जान बने रहोगे? मरना एक बार है तो गोली खा के मरो, ना मर्द के माफक जीना मत सीखो आप लोग। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इस वक्त का मौका है, लड़ जाओ, वरना ये सरकार पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगी। आज अगर आप लोग की आवाज नहीं उठी, मेरा क्या है, मैं तो आज हूं, कल बेच बाच के चले जाऊंगा दुबई, मेरी प्रॉपर्टी है बहुत, मैं बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे? क्या आप इनके गुलामी में रहेंगे? क्या आप इनके डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? ये एनआरसी, सीएए, सीएबी, एनपीआर, इन लोग ने ये भी लागू किया है। जब किसान आंदोलन अगर फेल होगा तो उसके ऊपर ये कानून लागू करेंगे इन लोग। तो हमारे किसान आंदोलन को फेल नहीं करना है, किसानों के साथ आम जनता को भी जुड़ना है। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के इसके लिए बोलता हूं कि आप लोग कब जागेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। जनता जनार्दन, मैं सही बात ही करता हूं, हमेशा से ही सही बात करते आया हूं, लेकिन आप लोग को ये एहसास नहीं होता है, ये तकलीफ आपको नहीं पता है। क्या कड़कती ठंडी के अंदर बुजुर्ग, किसान, नौजवान वहां बैठे हैं, तो हमारा भी एक थोड़ा सा फर्ज है कि अगर हम एक एक रुपया करके भी उनको चंदा पहुंचाएंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और आपका भी घर सुखी रहेगा। वही किसान है। आपको ना मोदी की गुलामी करनी है, ना अंबानी की, ना अडानी की। गुलामी हमें करनी है उस रब की जिसने हमें पैदा किया है, और सम्मान करना है हमें संविधान का, जो बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है संविधान, उसका सम्मान करना है। और कोई माइका लाल आफ्ताब खान को बोल नहीं सकता कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ बात करता हूं। मैं मास्क नहीं लगाता हूं और खुला चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान को कि आओ मेरा बॉडी चेक करो, कोई बीमारी नहीं मिलेगी।
कोई कोरोना सोरोना नहीं है। क्यों? ये डर है कोरोना। तो किसानों के साथ भी आम जनता को खड़ा होना चाहिए। ये याद रखिए, अगर आज आप लोग खड़े नहीं होंगे तो ये किसान मर जाएंगे बेचारे। आपका ही सहारा है किसानों को, सरकार का नहीं है। जनता अगर साथ देगी तो ये किसान का आंदोलन कामयाब होगा इंशाअल्लाह। हमें यह नहीं देखना है कि कौन ने क्या किया। इस वक्त किसान को कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना एक आम जनता, एक आम नागरिक का भी फर्ज है। यह आप समझ लीजिए। अभी जयपुर से दिल्ली में जाने के लिए बंद कर दिया, नहीं तो मैं भी चले जाता था। लेकिन जो दिल्ली वासी है, जो यूपी वासी हैं, किसानों के आंदोलन में आप शामिल होइए। घर परिवार को जोड़िए, अपनी माँ बहनों को जोड़िए, उनके खाना पकाने में मदद करिए, वहां पर साफ सफाई में मदद करिए। उनके आंदोलन में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। असली देश के जो कहते हैं ना कि जो सुरक्षा कर्मी हैं, जय किसान और जय जवान, जवान अब नहीं है, जवान शैतान हो गया है। किसानों को गोली मारी जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पानी के फव्वारे फेंके जा रहे हैं। वो कैसा जवान है जो किसान की कदर नहीं करता? आज किसान नहीं रहेगा तो जवान क्या खाएगा? गोले बारूद बम पटाखे खाएगा। अंधभक्तों को बोल के कोई मतलब नहीं है। हमें अपना गिरेबान झाके। यहां रजा भाई, हमें अपना देखना है। दुनिया छोड़ दीजिए। अंधभक्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप भी उनके आंदोलन में शामिल होइए और आप उनकी मदद करिए किसानों की। आज किसानों की मदद करना हर एक आम नागरिक का फर्ज है। अगर किसान ही मर जाएंगे तो हमको अनाज कौन देगा? बेशक अल्लाह है, लेकिन सींचने के लिए अल्लाह ने तो किसानों को जरिया बनाया है। ये आप याद रखिए, आप सब जनता जनार्दन, अगर आज किसानों का साथ नहीं दिया ना आपने, तो आने वाले कल में इतना बड़ा भूचाल आएगा कि सब भूखों मरेंगे। भूखों, वो अमीर हो या गरीब। अगर किसान नहीं तो अनाज नहीं, और अनाज नहीं तो देश नहीं। अभी भी वक्त है कि आपके जो शहर के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भागीदारी लीजिए, साथ दीजिए किसानों का, बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। इस सरकार को इतना मजबूर कर दीजिए कि वो बिल वापस ले लें। उसके बाद सेकंड बिल हमें वापस कराना है। ये याद रखिएगा। एनआरसी, एनपीआर, सीएए, सीएबी का भी बिल वापस कराएंगे हम। इस देश के अंदर हमें काला कानून हिटलर वाला नहीं लाना है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी को इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के रहना है तो जनता का दिल जीतना सीखना पड़ेगा। जनता को रुलाने से तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। जब जनता भूखों मर जाएगी तो किस पे राज करोगे? मैं उन तमाम मंत्रियों से कहना चाहता हूं जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए इस वक्त, मोदी सरकार पे इतना प्रेशर डालिए। जनता जनार्दन भी लाल किले पे, संसद भवन पे धरना डालिए। जनता जनार्दन तो किसान नहीं है, तो वो आप लोग सब मिलके, दिल्ली वासी, यूपी वासी मिलके हर संसद भवन पे आप धरना डालिए और शांतिपूर्वक करिए। झगड़ा नहीं चाहिए हमें। झगड़े से कोई चीज सॉल्व नहीं होती। ये याद रखिए, अगर आप लोग सही तरीके से जनता जनार्दन मिलके किसानों का साथ देंगे तो इंशाल्लाह उनका हक मिलेगा, हमें अनाज अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा। वरना अडानी और अंबानी हमको भूखा मार देंगे। वो अपने दाम पे वो अनाज बेचेंगे। अगर वो किसानों से 10 रुपया किलो भी गेहूं लेंगे, वो हमको 100 रुपया किलो देंगे। तो आप क्या करेंगे ये बताइए?
आपको लेना पड़ेगा, आपके बाल बच्चों को खाना पेट के अंदर उसको अनाज डालने के लिए लेना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। तो ये अडानी और अंबानी की चालबाजियों से बचें, जो 1000 एकड़ उन्होंने जमीन बनाई है और वहां पर उन्होंने स्टोरेज कैंप बना के रखा हुआ है, खुद की रेल पटरियां डाल दी हैं, और यह भी कोरोना काल के अंदर। और 20 जुलाई को उनका एग्रीमेंट हुआ था अडानी अंबानी का सरकार के साथ। जब कोरोना काल चल रहा था तब इनकी ये राजनीति अंदर चल रही थी। आफ्ताब भाई, पीएम क्या बोल रहा है? 18 करोड़ किसानों को खाते में 18,000 करोड़। भाई 2,000 रुपये कोई किसानों को नहीं मिले, सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। एक्चुअली मोदी को जब बोला जाता है कि दिल्ली के किसानों से वार्तालाप करो, तो वह एमपी के किसानों से बात करता है। जैसे हम बोलते हैं विराट कोहली तुम छक्का मारो, तो वो हॉकी टीम वालों को समझाने पहुंच जाते हैं। ये आप एक चीज याद रखिएगा, किसान सब में बड़ी देश की ताकत है। अगर किसान टूट गया तो देश टूट गया। जय किसान तो जय किसान होगा, अब जय जवान नहीं होगा, क्योंकि जवान किसानों पे अत्याचार कर रहा है। जो जवानों को रोटियां किसान देते हैं, जो गेहूं देते हैं, जो चावल पहुंचाते हैं उगा उगा के, आज वही जवान किसानों पे लाठी बरसा रहे हैं। क्या वो जवान का ज़मीर मर गया है? क्या वो जवानों का आत्मसम्मान मर गया है? जिनके साथ में स्लोगन जुड़ता था जय जवान जय किसान, आज खाली किसान रह गया है। तो हम जय जवान नहीं है, अब जय किसान और जय आम जनता होना चाहिए। आम जनता, आम नागरिक, हर कोई किसान के साथ जुड़ना चाहिए। इस वक्त किसानों का साथ देना चाहिए। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, किसानों का आंदोलन पूर्ण नहीं होगा, उनका पूरा नहीं होगा। और ये नरेंद्र मोदी चाहता है, यही अमित शाह चाहते हैं कि जनता आगे ना आए। तो जनता आगे आना चाहिए, किसानों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। ये आप याद रखिए, मेरे वीडियो को इन लोग रोकते हैं, ये इसीलिए रोकते हैं कि मैं आगे तक अपनी आवाज़ ना पहुंचाऊं। कोरोना काल में लोगों को बहुत भ्रमित किया गया, डराया गया। अभी भी कोरोना के नाम से किसानों को डराया जा रहा है, जबरदस्ती की टेस्टिंग की जा रही है, बोला जा रहा है कोरोना वायरस वहां फैल रहा है। कहां से कोरोना आ रहा है किसानों में? जब दिल्ली में इतना खुद प्रदूषण फैला हुआ है, तो कोरोना बीमारी कैसे जिंदा रहेगी जब इतना प्रदूषण है? यह समझ में नहीं आता है मुझे। और दिल्ली पुलिस से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली कमिश्नर साहब, आप कम से कम जिसकी रोटी खाते हो उससे तो वफादारी कर लो। जिस किसान ने आपको अनाज खिलाया है उगा के, उसकी तो वफादारी कर लो। भाषण दिया था इनके लिए, मंच नहीं जरूरी है। आफ्ताब भाई हैदराबाद में उस दिन योगी मस्त लगे भाषण दिया। देखिए, योगी, मोदी, अमित शाह, ये सब जो नाम है ना, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये नौकर हैं आपके। आपको समझना चाहिए, आप जनता जनार्दन राजा हैं और किसान जो है हमारे अन्नदाता हैं। अगर आज वो घर बैठ जाएंगे, वो कुछ उगाएंगे नहीं, तो आप कहाँ से अडानी और अंबानी अनाज लाएंगे? क्या इंपोर्ट करते रहेंगे? इतनी शुगर मिले हैं, इतने गेहूं के भंडार हैं, प्याज है, अनाज है, सब चीज़ है हमारे यहाँ।
लेकिन हमारी सरकार उसका दुरुपयोग करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना, अच्छा फल, अच्छे फ्रूट पूरे विदेशों में भेजे जाते हैं क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो ये 3 कानून जो लाए हैं योगी अपना मोदी ने और अमित शाह ने और जो इनकी कैबिनेट ने, तो ये वापिस होना चाहिए। रुस्तम अली, गीता क्या है ये? मैं आप जनता से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कब जागोगे? क्या आपका जमीर गवारा देता है रोज न्यूज देखो बेशरम को माफक और हंसते रहो, घर में खाना खाते रहो? जिस दिन ये खाना मिलना बंद हो जाएगा तब आप क्या करोगे? अरे अपने अंदर के जमीर को, अपने इंसान को तो जगा लो। जितने गुनाह किए हो कम से कम इनके साथ खड़े रह जाओ, वो कम से कम अल्लाह, ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर, जो भी आप मानते हो वो गुनाह कम कर देगा आपके। वो हिंदू हो या मुसलमान, इस वक्त आप सब जनता जनार्दन को, आपको किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। दिल्ली की जनता को उतर जाना चाहिए। कैसे दिल्ली की जनता केजरीवाल को जवाब दी कि हम लॉकडाउन नहीं होने देंगे? जैसे दुकानदार उतरे थे लॉकडाउन के खिलाफ, तो वैसे ही दिल्ली की जनता भी उतरे किसानों का साथ देने के लिए भारत सरकार के खिलाफ। क्यों नहीं उतर रही है भाई? क्या वजह है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की आम जनता क्या डर गई है मोदी, योगी और अमित शाह से? मुझे एक चीज बताइए, एक इंसान भी बताइए जो नहीं डरता है इन तीनों से। वो एक ही इंसान है हिंदुस्तान में जो इन तीनों से नहीं डरता है, वो मैं हूं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। अफजल गुरु ने अगर सच बोला तो उसको अंदर कर दिया, डॉक्टर कफिल ने सच बोला तो उसको अंदर कर दिया, एनएसए लगा दिया। हाँ, यहां विनय दुबे के पीछे पड़ जाते हैं। जो सच बोलता है उनके पीछे ये क्यों पड़ते हैं? मैं आम जनता से एक ही गुजारिश करूंगा, भाई किसान का बेटा होना जरूरी नहीं है कि आप किसान के बेटे हो तो ही मैं किसान के साथ हूं। मैं आम जनता से कहता हूं, आप किसान हो या नहीं हो, अमीर हो या गरीब हो, आप किसान के आंदोलन में साथ दीजिए, उनके आंदोलन को कामयाब बनाइए। जब आप इनका किसान का बिल कैंसल होगा तो समझ लेना कि एनआरसी, एनपीआर, सीए और सीएबी भी कैंसल होगा। ये याद रखिएगा। बेशक आप मत डरिए, लेकिन हक की बात करिए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों को जोड़िए। जब मैं आप लोग से कहता हूं कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर, लाइक करते रहिए, रुकिए मत। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में जोड़िए लोगों को, क्योंकि हमारी आवाज आगे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है इस वक्त। मैं इतने दिन बाद क्यों आया हूं, क्या वजह है? क्यों आफ्ताब खान क्यों नहीं आ रहा था वीडियो पे, ये आपको पता है? क्योंकि फेसबुक वाले मुझे जाम करके रखते। उसकी वजह क्या है? आप जनता साथ नहीं देते हो मेरा। जैसे आप मेरा यहां साथ नहीं दे रहे हो तो आप किसानों के साथ कब साथ दोगे? ये बताइए। सब मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक करते रहिए, छोड़िए मत। आप इनका डर निकालिए। आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, अभी भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप लोग अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली की जनता प्लीज आप लोग इकट्ठा होइए। नौजवान, यंगस्टर्स बाहर आओ। कॉलेज कैंपस के अंदर तो जगह नहीं है अभी। घर में बैठे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो उतना वक्त थोड़ा आप किसानों के आंदोलन में भी दो। जनता अगर साथ में किसानों के जुड़ेगी तो ही दिल्ली की पुलिस डरेगी, भारत सरकार डरेगा।
दिल्ली की राजधानी डरेगी जनता से? जब केजरीवाल बाहर निकल रहा है तो उसको नजरबंद किया जा रहा है, क्योंकि वो जनता का साथ छोड़ के किसानों का साथ देने जा रहा था। तो आप केजरीवाल के जैसा बनो, किसानों का साथ दो, किसानों के आंदोलन में बैठो, आप लोग उनके नारे से नारे लगाओ, कंधे से कंधा मिलाओ। तो अगर आप लोग ये सब करोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बस इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से दुआ है कि आप लोग को अल्लाह सही राह दिखाए, ईश्वर सही राह दिखाए, और आप लोग कोई से डरे नहीं। जहाँ पर भी किसानों का आंदोलन हो रहा है, जो भाई जहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके आंदोलन में शामिल होइए। अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के लोगों को, अपने शहर के लोगों को लेके किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहिए। ये आप देख सकते हैं कि आप लोग वीडियो मेरा आगे तक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आगे करते रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया रेहान अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो सब मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा आज भी कि आप लोग एनआरसी, एनपीआर, सीएए, सीएबी का विरोध करते रहें, अपना अपना वीडियो बना के डालते रहें। जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उसको फॉरवर्ड करें। अमीर भाई आप तो सऊदी में हो, मैं तो जाने वाला था, लेकिन क्या बोलते हैं, जयपुर से दिल्ली तक रास्ता पूरा बंद कर दिया है पुलिस वालों ने। और यहाँ से ऐसा कर दिया है कि भाई आप जाते हो तो RT-PCR करके जाओ। ये मसले कर दिए मुंबई से निकलने के लिए। तो ये मुंबई की जनता को तो जाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की जो किसान आंदोलन टीम थी वो पहुंच गई है माशाल्लाह से। क्या इसके लिए आप खान जो आप मेरे साथ मत खड़े रहिए, आप उन किसानों के साथ खड़े रहिए, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम खान साहब। आप सऊदी से, दुबई से, कुवैत से, दिल्ली से, बिहार से, जहाँ जहाँ से लोग मुझे देखते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन खुशी मुझे तब होगी जब आप इन आंदोलन के अंदर सबका साथ देंगे। जैसे मोदी कहता है ना, सबका साथ सबका विकास, तो मैं कहूँगा किसान का साथ सबका विकास। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और गुड नाइट। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से, भाई आपकी जब को सलाम। थैंक यू रशीद भाई। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि जनता डरनी नहीं चाहिए। आप अंदर का शेर जगाओ। हिंदुस्तान के अंदर शेर पैदा होते हैं, हिजड़े नहीं। अपने शेर को इन हिजड़ों के आगे मत टूटने दो। इन हिजड़ों को झुकाओ जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। जो भी भाजपा का नेता कोई भी बयानबाजी करता है, वो आपका कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो या एमपी हो, उसके घर में घुस के मारो साले को। बताओ हिंदुस्तान की जनता को अपनी ताकत बताओ कि देश हमारा है, इनके बाप का नहीं है, इनके आरएसएस के बाप का नहीं है। किसानों के साथ जुड़ो, किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ो, जितना हो सके आप लोग जुड़ो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ना मोदी, अमित शाह, योगी से डरने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सच्चे माँ बाप की औलाद हो, मर्द हो, तो डरना नहीं, मर जाना, गोली खाना, लेकिन किसान आंदोलन में ज़रूर शामिल होना इंशाल्लाह। आप लोग का शामिल होना आम जनता का बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। बहुत दिन बाद आया हूँ भाई, क्या करूँ। के राज भाई गुजरात से, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप। किसानों के आंदोलन के लिए आप सब जनता को, जनार्दन को, वो गुजरात से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, आसाम से हो, उत्तराखंड से हो, पंजाब हरियाणा से हो या कश्मीर से हो, किसान किसान होता है। किसान की कोई जात नहीं होती है, केवल किसान की एक ही जात होती है, मातृभूमि, वो ज़मीन जिस पे वो अनाज उगाता है। जय जवान जय किसान मत लिखो, केवल जय किसान और जय आम जनता लिखो, क्योंकि आज का जवान तो किसानों का दुश्मन हो गया है।
किसानों पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, किसानों पे गोलीबारी हो रही है, तो ये कैसा जवान है? क्या ये मोदी के आरएसएस के तो जवान नहीं है? किसानों के लिए मिलिट्री मंगवाई जा रही है। क्या किसान आरडीएक्स लेके बैठा है? क्या किसान पाकिस्तान से आया है, खालिस्तान से आया है? अब किसानों को तो खालिस्तानी बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है। यह हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसान को आतंकवादी, देशद्रोही, पहले कॉलेज के नौजवानों को बोला जाता था देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग थे। आज किसानों को भी इन लोग ने छोड़ा नहीं, अंधभक्तों ने। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप सबसे एक ही बात है, आप सब किसान के साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम। भाई अभी मैं टिकरी बॉर्डर पर हूँ। यस, ये हमारे गुजरात से राजगर भाई हैं जो आज टिकरी बॉर्डर पे, आप टिकरी बॉर्डर पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप अपने लोगों को, मोहल्ले के, शहर के लोगों को भी बोलिए आपके साथ जुड़ने के लिए। सभी देशवासियों से, सभी आम जनताओं से मेरी अपील है कि किसान के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। उन नौजवानों से अपील है, जेएनयू के स्टूडेंटों से अपील है, एमयू के स्टूडेंट से अपील है, अलीगढ़ के स्टूडेंटों से अपील है मेरी कि आप सब मिलके किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसे स्टूडेंट एनआरसी एनपीआर के लिए आगे बढ़े थे, आज किसानों के लिए भी आगे बढ़ो स्टूडेंट। मैं बस यही चाहूंगा आप लोगों से कि जितने भी नौजवान हैं नया साल किसानों के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह। नया साल किसानों के साथ मनाएंगे, खुशियों के साथ मनाएंगे, जश्न के साथ मनाएंगे। इस भारत की सरकार को हम घुटनों पे लाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये याद रखिए। हम आपके साथ हैं। शेरगढ़, जमाम शेरगढ़ भाई, आप मेरे साथ मत रहिए, किसानों के साथ रहिए। याद रखिए, किसान इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। अगर आज किसान रहेगा तो हम रहेंगे, हमारे बाल बच्चे रहेंगे, आने वाली नस्ल रहेगी। अगर किसान ने खेत में काम करना बंद कर दिया तो ना हम रहेंगे, ना हमारे आने वाली नस्ल रहेगी। खाने को दाना नहीं रहेगा, चिड़िया, पंछी, पक्षी मर जाएंगे, केवल मोबाइल रह जाएंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप रह जाएंगे, इंपोर्टेड गाड़ियां रह जाएंगी, इंपोर्टेड परफ्यूम घड़ियां रह जाएंगी, कपड़े रह जाएंगे, ये चश्मे रह जाएंगे। तो क्या आप इससे ज़िंदगी गुजार लेंगे? मेरा सवाल है जनता से। एक किसान हजारों की जान, हजारों को खिलाता। एक किसान करोड़ों को खिलाता है, ये याद रखिएगा आप। अगर एक किसान नहीं होता तो आज हम और आप बातचीत नहीं करते होते, भूख नहीं लगती। किसान एक जरिया है, खुदा का बंदा है। वो नेक बंदा होता है जो अनाज उगाता है, अल्लाह उससे खुश होता है, भगवान ईश्वर खुश होता है। तभी उसकी ज़मीन में जब वो दाना डालता है तो एक दानों को करोड़ों दाने बनाने वाला वो परवरदिगार है, वो रब है, वो ईश्वर है। तो जरिया हमारा किसान है, तो वही अन्नदाता है, माई बाप है यहाँ का, देश का। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, कुत्तों के भौंकने से क्या शेर पीछे मुड़ जाता है? हारून भाई जवाब दीजिए मुझे। शेर जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिलता है, और जब आफ्ताब खान बोलता है तो पूरा देश सुनता है, और सुनना चाहिए। क्योंकि फेसबुक में इतनी ताकत नहीं है, जनता में ताकत होनी चाहिए, आप लोग में ताकत होनी चाहिए मेरे वीडियो को आगे तक शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए।
किसान एकता जिंदाबाद, डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए। किसान को पाकिस्तानी बोलो, खालिस्तानी बोलो, आतंकवादी बोलो, आज अंधभक्त कुछ भी बोलेंगे, उनको बोलने के पैसे दिए जाते हैं, वो 2 कौड़ी के लोग हैं। ये आप समझ लीजिए। आप लोग का काम है, जब आप मेरा साथ दे रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए, रुकिए मत। जब आप मेरा साथ देंगे तो ही किसान का साथ भी देंगे। अगर आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे तो किसान का क्या देंगे? क्योंकि फेसबुक यही चाहता है कि मेरी आवाज आगे तक ना पहुंचे। लेकिन आप लोग से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करते रहिए, फॉलो करिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि जितने हमारे व्यूअर्स जुड़ेंगे उतने ही अंधभक्त जलेंगे। नया प्रोपोगंडा तो वो हर वक्त उनका, हर पल हर सेकंड के अंदर इनका नया प्रोपोगंडा जनते हैं, बुना जाता है, रचा जाता है जिसको कहते हैं। तो हमें उनके प्रोपोगंडे से डरना नहीं है। जो मेरे साथ नहीं वो देश के किसान के साथ नहीं है, मैं समझूंगा। ये आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये हरकतें जो है ना, ये जो बार बार पॉज होता है, ये वजह ये है कि फेसबुक नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचे। और आप लोग से एक दरख्वास्त है कि जो जो नए जुड़े हैं मेरे फेसबुक पे, तो आप लोग से एक गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, आफ्ताब खान इन मुंबई को। नमस्कार उपेंद्र जी, कैसे हैं आप? और हमारे उपेंद्र जोशी जी हैं जो कांग्रेस के एक्स कॉरपोरेटर हैं और बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं हमारे मुंबई प्रदेश के। ये आप समझ लीजिए। इनके लिए भी दुआ करिए कि आने वाले कॉरपोरेशन में ये जीत के आए। ये बहुत करते हैं जनता के लिए, साइन धारावी से, सिंधी कॉलोनी से। हमें वो सब अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए जो हमें हराम कर देता है, हमारी जबान को 40 दिन तक नापाक कर देता है। हारून भाई, ये आप समझ लीजिए कि आज आपको देश के लिए, देश की जनता के लिए और देश के किसानों के लिए आपको आम जनता को जागना होगा, आंदोलन निकालना होगा। अगर हर स्टेट के सीएम लोग कर्फ्यू लगाते हैं, लॉकडाउन करते हैं, वो क्या क्यों करना चाह रहे हैं पता है आप? क्योंकि आम जनता किसान का साथ ना दे, आम जनता किसान के हक के लिए ना बोले, ना उतरे। तो आपका फर्ज है, आम जनता का भी काम है कि कंधे से कंधा मिला के किसानों के लिए आप लोग 2 शब्द बोलें। किसानों के लिए भले 2 किलोमीटर चलना पड़े, उनका साथ देने के लिए जाइए। आप डेली जाइए, जहाँ जहाँ किसानों का आंदोलन हो रहा है वहाँ वहाँ आप लोग जाइए। अगर आप लोग के पास किसानों का आंदोलन हो रहा है, जैसे दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, तो जो मेरे भाई यूपी से हैं, बिहार से हैं, अभी तो हमारे महाराष्ट्र के किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं कल। बस मैं यही चाहूँगा कि जितने जनार्दन लोग हैं, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग किसानों का साथ दें, सच्चाई का साथ दें और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ें। और इंशाल्लाह आने वाले 2024 के अंदर मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर फिर से सेकुलरिज्म पूरी तरीके से आए। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, मैं उनसे फिर से दरख्वास्त करूँगा, उद्धव जी ठाकरे साहब से, कि प्लीज़ आप ये मास्क पे पेनल्टी लगाना बंद कर दें। अगर आपसे रहा है, प्लीज़ मैं दोबारा कहूँगा, अगर आपसे महाराष्ट्र संभाला नहीं जा रहा है तो आप मुझे 6 महीने के लिए सीएम पद दीजिए, मैं महाराष्ट्र अच्छे से संभाल लूँगा और आपको साबित करूँगा कि कोई कोरोना नहीं है। वरना आप खुद एक भाषण में बोल दें कि आज के बाद से मुंबई महानगर पालिका कोई पे पेनल्टी नहीं लगाई। वरना जनता आक्रोश कर रही है, जनता
रोड पे उतरेगी, उद्धव जी आपकी सरकार गिरा देगी। हम नहीं चाहते हैं। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और आप मास्क ना लगाने पे 200 रुपया पेनल्टी लगाते हैं। और प्लीज़ आप मुंबई शहर का कर्फ्यू बंद करिए। होटल के जो गरीब तबके के लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है, उनको रोजी रोजगार ख़त्म हो गया है। मेरी हाथ जोड़ के उद्धव जी ठाकरे साहब आपसे विनती है, कोई भी शख्स इंसान इस वीडियो को देखे तो उद्धव ठाकरे साहब तक पहुंचा दे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये बस आज के लिए इतना बहुत है मेरे लिए, मेरे तरफ से। और आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग किसानों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। गुड नाइट। कल मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा 9:30 बजे। इंशाल्लाह आप लोग सब जुड़िएगा।